accountant. He currently serves as a managing partner at Agrawal Modi and Company in Chandrapur. In addition to his professional practice, he is serving as a deputy convener at the Chandrapur CP of WRC of ICI for the term of 2024-25. He has a keen enthusiasm for artificial intelligence and has been a panelist for various AI hackathons and presented his use case in the AI Summit in Hyderabad hosted by AI and ICI Committee of ICI. Those hackathons. His professional journey includes a significant tenure at Deloitte, where he served as a deputy manager in the audit and assurance department. With around 5 years of experience primarily in retail and technology services, he has led and managed engagements for several large multi-locational clients, including those listed with SEC and reporting under the PCAOB standards. So we have with us sir today, and I wish this will be a very interesting session and keen session which we all are waiting for, that is AI in accounting. I welcome you sir and request you to kindly start with your deliberation. So first of all, I would like to thank CA Umesh Sharma sir and the law branch for giving me this opportunity to speak, to give a workshop on AI in accounting in Dhule branch. So, how's the Josh? Hi sir. लो दिख रहा है. ठीक है, काम पे लगाते हैं. मैंने आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक शेयर की थी. उसमें एक ट्रिक है. जो इनपुट नाम की फाइल है वो ब्लैंक है. अभी आपको इनपुट रिवाइज नाम की फाइल एक मिलेगी, उसको प्लीज फटाफट से डाउनलोड करिए. वो लिंक पे मिलेगी या द सेम लिंक, लाइक गूगल ड्राइव की जो लिंक है उसमें इनपुट नाम की चेंज होगी, इनपुट रिवाइज नाम की फाइल आ गई होगी. मीन टाइम our topic today is AI in accounting. So in Dhule area, Dhule branch, कितनी फॉर्म्स अकाउंटिंग करती हैं सीए फॉर्म्स में? कैन आई हैव अ रेज ऑफ हैंड? अकाउंटिंग नहीं करते सिर्फ ऑडिटिंग सब करते हैं. ओके, अरे सब लोग हाथ उठाइए, थोड़ा इंटरेक्टिव सेक्शन रखते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग ऑब्वियसली आपके आर्टिकल्स है, स्टाफ करते होंगे. सो आर्टिकल्स एंड स्टाफ आप लैपटॉप लेके रेडी रहिए एंड मेंबर्स आल्सो लैपटॉप लेके रेडी रहिए. सो क्या होता है बेसिक चीज अकाउंटिंग में? एक होता है सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेजर एक पेन पॉइंट होता है अकाउंटिंग पर से, क्योंकि क्लाइंट हमको डेटा पीडीएफ में दे देता है या प्रिंट आउट निकाल के देता है. और पहले 10 साल पहले तक क्या होता था, ट्रांजैक्शंस कम होते थे. तो अगर पासबुक भी आती थी या पीडीएफ भी आते थे या प्रिंट आउट्स भी आते थे तो अपन एंट्रीज कर लेते थे क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम होते थे. बट दिस इज द एरा ऑफ यूपीआई. कितने लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं? एक ही हाथ नीचे देखा तो मैं उसको बुलाऊंगा स्टेज पे. सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करते हैं. सो डज अवर क्लाइंट आल्सो. क्लाइंट भी यूपीआई यूज करता है. यूपीआई यूज करने के कारण होता है क्या, एंट्रीज बहुत सारी हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर. मैंने देखा हुआ है 5-6 हजार एंट्रीज तक हुई एक बैंक स्टेटमेंट. सो अकाउंटिंग करना उसके लिए बहुत टीडियस टाइप हो जाता है, उसको उसकी अकाउंटिंग करना. ठीक है, तो अभी अपन क्या सीखेंगे, जो यूपीआई का आपको स्टेटमेंट मिला है कैसे भी करके आप पीडीएफ में मिला तो उसको अलग पीडीएफ से कन्वर्ट कर लीजिए एक्सेल में. कैसे भी करके अगर अपने पास वो अगर बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में आ गया, सो बैंक स्टेटमेंट में क्या रहता है, डेट, नरेशन, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस. सो अकाउंटिंग कैसे करते हैं अपन? पिन पॉइंट है अपन नरेशन, और उसमें दिक्कत क्या आती है, नरेशन बैंक के भरते रहते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर आएगा 15 नंबर का, @YBL और बैंक का नाम, प्रॉपर नाम लिख के देते नहीं कि शांतनु अग्रवाल ने पेमेंट किया. बहुत कम बैंक ऐसे हैं जो प्रॉपर लिखते हैं शांतनु अग्रवाल से पेमेंट आया है, उसने पेमेंट किया. बाकी सब नंबर, 10 डिजिट नंबर, बैंक का नाम. ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता बैंक फोन नंबर जो है वो किसका है, तो क्लाइंट से बार-बार पूछना पड़ता है हर एक फोन नंबर के लिए. ठीक है, उसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप चैटजीपीटी की मदद से आप एक्सेल में एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा जो नरेशन वाला कॉलम है उससे फोन नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए. कितने लोगों को पता है एक्सेल में फॉर्मूला बनाया जा सकता है?
1 2 3 किसी को VBA पता है? VBA विजुअल बेसिक, जो एक्सेल में एक VBA कोड है, किसी को पता है? किसने यूज किया है? ओके, यूज नहीं किया बट पता है। वो अपने को इसलिए नहीं पता है, एज अ CA उसमें लगती है कोडिंग, और कोडिंग अपने को आती नहीं। तो अपन फॉर्मूला बना सकते हैं एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ VBA कोडिंग, एंड वो कोडिंग अपने को नहीं आती, उसके लिए अपन यूज करेंगे ChatGPT। ठीक है, तो अपन आप उसका प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक बैंक स्टेटमेंट नाम की फाइल मिलेगी, उसको ओपन करके देखिए और उसको एनालाइज कीजिए, उसके ट्रांजैक्शंस। और हाँ, जहां भी मैं फास्ट जा रहा हूँ या आपको नहीं समझ रहा है, प्लीज मेरे को स्टॉप करके आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं आपको आंसर दे सकता हूँ उस हिसाब से। देखिए, आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है, जिसमें अराउंड मुझे जूम करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके लैपटॉप में ये एक्सेल फाइल खुली होनी चाहिए। सो प्लीज, अच्छा, जिन लैपटॉप नहीं लाया ठीक है। So there are around ये तो मैंने छोटा लिया है 143 line items in bank statement, and you can see in every line item there is a phone number @YBL, phone number @YBL। कुछ भी लिखा नहीं है, समझ नहीं आ रहा, सागर गर्ग से पेमेंट आया है, शांता अग्रवाल से पेमेंट आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ऐसे में अकाउंटिंग करना बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। तो अपन यहाँ एक कॉलम ऐड करेंगे, जो मैं करते जा रहा हूँ आप प्लीज उसको रिपीट करते जाइए, तो अपन साथ में रहेंगे तो बेटर रहेगा। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, आप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल टू या प्लस प्लस करके अब टाइप करिए GET। देखिए वहां पर कुछ आ रहा है कि दो फॉर्मूला आ रहे हैं, एक गेट पिवट डेटा एंड DGET। ठीक है, अभी अपन यहाँ एक न्यू फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला का नाम क्या रखेंगे? गेट फोन, कि ये ट्रांजैक्शन में से फोन नंबर निकाल दीजिए, उसका शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला नेम गेट फोन। उसके लिए क्या करना है? ChatGPT में जाइए, ChatGPT ओपन कीजिए। अच्छा, मैं सवाल करूंगा, आपको यस नो में आंसर देना है। ओपन हुआ? एक्सेल में कुछ नहीं, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि दिस इज द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई गेट फोन नाम का फॉर्मूला नहीं है, अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे अभी गेट फोन नाम का, बस ये ओवरव्यू दिया मैंने। बाकी आपको फॉर्मूला बनाना ChatGPT से है, तो आप ChatGPT को ओपन कर लीजिए। ChatGPT ओपन करने के बाद आपको एक मैंने कस्टम फॉर्मूला प्रॉम्प्ट्स नाम की एक फाइल दिया होगा, उसको ओपन कीजिए। मतलब अपन टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन वाई टू वेस्ट टाइम, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी टाइप एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। इसको पहले अपन पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है? I want the custom Excel formula name get phone to be generated by you। अपन ये ChatGPT को बोल रहे हैं। This formula will simply give the output as a 10-digit phone number from the cell which will be selected by the user. I want only those number series which have only 10 digits, not more than that. And that too, its first digit number must be either 6, 7, 8 or 9. अब कोई बता सकता है ऐसा मैंने प्रॉम्प्ट क्यों दिया कि फर्स्ट नंबर मस्ट बी आइदर फ्रॉम 6, 7, 8 और 9? एनीवन? कैन बी अकाउंट नंबर। यस, इट कैन बी अकाउंट नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, 5 इससे स्टार्ट हो सकता हो। तो ChatGPT फिर समझता फोन नंबर क्या है, इंडिया के फोन नंबर्स क्या है। तो आपको जो प्रॉम्प्ट देना है इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, उससे आपसे आपको आंसर मिलेगा।
ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट में इंक्लूड किया। नाउ ChatGPT को आपको समझाना पड़ता है। आई विल एक्सप्लेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिलो। द सिंटैक्स ऑफ द गेट फोन फॉर्मूला विल बी द फॉलोइंग, इक्वल टू गेट फोन ब्रैकेट में सेल which will be selected by us. Okay, when the cell will be selected by the user. For example, if the user selected A1 as the cell, अपने एक्सेल में A1 में क्या है, सॉरी अपने में एप्लीकेशन में B2 है, बट मैंने यहाँ पर बोला है A1 अगर ये रहता है UPI ट्रांजेक्शन में जो पहला ट्रांजेक्शन नंबर है नरेशन है, उसको मैंने एज ए एग्जांपल ChatGPT को दे दिया है। If the user selected A1 as the cell where A1 is having this text, then the formula will look for 10-digit number in that cell and give the final output as the 10-digit phone number, that is 9834188900. If this is clear to you, generate a custom formula in Microsoft Excel for me. ये अपन करेंगे, बाकी लोग ने कर चुके हैं आई थिंक। इसको कॉपी करके ChatGPT में आपको पेस्ट कर देगा। किया ChatGPT पेस्ट, कुछ जनरेट किया उसने? यस, नो, मे बी। तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए मेरे पास स्लो चल रहा है। देखिए उसने अपने को कोडिंग नहीं आती, लेकिन ChatGPT ने VBA का कोड लिख के दे दिया है। ये कोड को अपन एक्सेल में डालेंगे और फॉर्मूला काम करने लगेगा। अच्छा कितने लोगों को, अच्छा VBA तो पता नहीं है, कितने लोगों को ये कोड पेस्ट करते हैं तक VBA में एक्सेल में? एक दो लोग, ठीक है। आपको ChatGPT वो भी बताता है, मैंने पूछा नहीं ChatGPT को कि भाई इसको पेस्ट कैसे करना है। उसने देखो लिखा है एक्सेल में जाके प्रेस Alt F11 टू ओपन VBA एडिटर, गो टू इंसर्ट मॉड्यूल, क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल एंड पेस्ट दिस कोड। अभी अपन वही करने वाले हैं, आपके साथ में कीजिए। बैंक स्टेटमेंट में मैं खोल के यहाँ पर प्रेस करना है आपको Alt F11, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा VBA एडिटर वाला, इसमें आपको ये दिख रहा है इंसर्ट का टैब, इसमें क्लिक करेंगे आपको मॉड्यूल मिलेगा। मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ये कोड पेस्ट करना है। उसके लिए कॉपी का करना है, ये आपको उसने दिया हुआ है कॉपी कोड फ्रॉम हियर, यहाँ से कॉपी कर लीजिए कोड, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ तक सब लोग आ गए सेम पेज पे? मैं रुकता हूँ 2 मिनट, आ गए बाकी लोग? ठीक है, कुछ नहीं, फिर इसको क्लोज कर देने का है अपने को। अब आप देखिए यहाँ पर गेट फोन आ रहा है, एक तीसरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। नाम क्या है इसका? गेट फोन, जो अपन ने अभी क्रिएट किया है। अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल करेंगे। वो कितने लंबा ट्रांजेक्शन था देखिए, यूपीआई के ट्रांजेक्शन नंबर, पेमेंट फ्रॉम फोन नंबर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसने क्या दे दिया? 10 डिजिट का ओनली फोन नंबर। अब अपने को उसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे, अच्छा ये जो बैंक स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ जिसमें फोन नंबर्स थे वो मैंने आपको दिया हुआ है। सबके पास यही वाली फाइल है ना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में बाकी ट्रांजेक्शंस भी होते हैं जिसमें फोन नंबर नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा होता है, जोमेटो लिखा रहेगा, स्विगी लिखा रहेगा। तो वो सब मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ आपको सिर्फ फोन नंबर का एक फॉर्मूला सिखाना है, इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसका, इसलिए सारे फोन नंबर्स आ गए। ठीक है, तो दिस वे आप देखिए, जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सेव एंड इरेज फीचर्स। इरेज फीचर्स करेंगे तो ये फॉर्मूला जो बनाया है अपन ने ये डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको ये फाइल एज सेव करना है एज मैक्रो, ओनली सेव प्रेस करना है। ठीक है, तो दिस वे आप ChatGPT की मदद से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपके डे टू डे बेसिस में आपको लगता है कि भाई मेरे को ये वर्किंग करने के लिए एक 5-6 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। बेटर मैं फॉर्मूला बना लूँ एक्सेल ChatGPT की मदद से, तो वो 5-6 स्टेप्स परफॉर्म ना करने पड़े, मैं जस्ट फॉर्मूला बनाऊँ और वो काम मेरा हो जाएगा। एक अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
नॉट रिलेटेड टू आवर सीए करिकुलम, सीए प्रैक्टिस, बट एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ आप एरे हो नंबर्स का और आपको सिर्फ सम करना हो ऑड नंबर्स का, आपको सम करना हो सिर्फ इवन नंबर्स का। आपके पास सम वाला फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आप सम इफ भी लगाते हैं तो दैट फॉर्मूला लग जाएगा, दैट विल गो टू अराउंड, बहुत लंबा फॉर्मूला चला जाएगा। तो उसके लिए उसका टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि भाई ऐसा प्रॉम्प्ट आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ऐसा फॉर्मूला बना के दो सो एरे में ऑड या इवन नंबर मेरे को सम करके दे, जैसा मैं बोलूँ। आप अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, ऑड का अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, इवन का अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स, बाकी आप लोग प्ले कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला बनाना है आप उसके थ्रू से बना सकते हैं। अब जैसे ये फाइल रेडी हो गई, फाइल रेडी हो गई इन द सेंस कि कोड नंबर्स मिल गए, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जस्ट आप एक पिवट लगाएंगे, पिवट सबको लगाना आता है, पिवट लगाया तो आपने क्या हुआ, जो फोन नंबर रिपीट हो रहे होंगे यहाँ सारे यूनिक फोन नंबर आ गए, करेक्ट, यूनिक फोन नंबर आ गए। क्लाइंट को आपने लिस्ट भेज दी, भाई पहला फलाना है, दूसरा ढिमकाना है, तीसरा अमका है, चौथा टमका है, ठीक है, इसके सबसे काउंटिंग हो जाती है। अभी यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब आप लोग क्या करना है, मोस्ट ऑफ दी सीए ऑफिसेस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, कोई है जो अदर देन टैली यूज कर सकता है, बिजी होंगे, मार होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन इज टैली, ठीक है। अब आप आज अपन टैली के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है अगर टैली यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 3-4 तरीके से की जा सकती है। एक कैसा, आप लेके बैठे डॉक्यूमेंट्स, स्टाफ को बिठाया है, आप खुद बैठे एक एक एंट्री आप पास कर रहे हैं, एक बैंक स्टेटमेंट की एंट्री देख, दैट इज वन थिंग, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका, एक्सेल में आप फाइल बना लें, इसको इंपोर्ट कर ले टैली में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत। कौन सी मेहनत, जैसे आप एक एक ट्रांजैक्शन पीडीएफ से देखते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट से देखते हैं और उसमें अगर आपको नहीं समझे तो सस्पेंस की एंट्री मार देते हैं, कुछ समझा तो अगर इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो इंश्योरेंस की एंट्री पास कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमने फोन नंबर्स निकाले, फोन नंबर्स के नाम सामने उनके नाम भी आ गए। अब ये नाम अपने को ऐसी एक्सेल फाइल रेडी करना है जहाँ पर डेट हो, टैली में अकाउंटिंग के लिए क्या क्या चाहिए कोई बताएगा, एक एक करके सब बताइए। फर्स्ट थिंग इज डेट, सेकंड नेम ऑफ लेजर, थर्ड अमाउंट, फोर्थ डेबिट क्रेडिट, 2 लेजर्स एंड नरेशन, ठीक। और एक वाउचर नंबर होता है जो टैली ऑटोमेटिकली लेता है, आपको अगर डालना तो आप डाल सकते हैं। ये 6 बेसिक थिंग्स हैं जो टैली में अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपको ऐसी फाइल रेडी करनी है, ये बेसिक अकाउंटिंग बता रहा हूँ मैं। और अकाउंटिंग होती है स्टॉक वाइज होती है, अलग अलग, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बेसिक अकाउंटिंग में 6 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके लिए आपको ये फाइल रेडी करनी पड़ेगी। वो फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला है, वो ओपन कीजिए। सबने ओपन किया, ये देखिए, these are the 6 fields, date, debit, credit, amount, voucher type भूल गया था, सॉरी मैं, voucher type, voucher number और नरेशन, ठीक है। ये फाइल मेरे को प्रिपेयर करने पड़ती, ये बैंक स्टेटमेंट जो है इससे मैंने ये फाइल बनाई है। कैसे बनाई है ये मैं आपको बता देता हूँ, अपन वर्किंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी फाइल अपने पास है। ये जो बैंक आपको डिपॉजिट दिख रहा है ये बैंक स्टेटमेंट है, मतलब अपना बैंक क्या होगा, डेबिट। ये जो विड्रॉल दिख रहा है यहाँ पर लिखा है डेबिट, लेकिन अपना बैंक क्या होगा, क्रेडिट, बेसिक अकाउंटिंग है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया हुआ है कि भाई क्रेडिट अकाउंट क्या होगा और डेबिट अकाउंट क्या होगा, तो उसका अमाउंट निकाला हुआ है। और उसका अगर पेमेंट है तो पेमेंट लिखा हुआ है, रिसीट है तो रिसीट लिखा हुआ है, कि नीचे रिसीट भी होगा। ये देखिए ये रिसीट है। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, अपन एक्सेल में मेहनत नहीं करने वाले हैं। अब ये फाइल बन गई, अब ये फाइल को अपन को टैली में इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो एक फैसिलिटी दी थी अपने पास, अभी टैली 4.1 में एक ऑप्शन दिया है सैंपल एक्सेल फाइल, वो आप डाउनलोड करके उस पर ये अपलोड करके सिंगल क्लिक ऑफ बटन से आपको मैपिंग
वगैरह करनी पड़ेगी उसमें, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके पहले वो फाइल तो अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे एक फेलो कलीग हैं CA रामाजयम सर, वो हैकाथॉन में फाइनलिस्ट भी थे एंड देन वो विनर भी हैं, मतलब उनका सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक की 3 फाइनलिस्ट थे, मतलब विनर्स थे, उसमें सेकंड रैंक उनका आया। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और CA भी हैं। तो उन्होंने उनको TDL किस को पता है? हाँ थोड़ा सा प्लीज, TDL व्हाट इज TDL, कोई बता सकता है मेरे को? नहीं, फुल फॉर्म क्या है? कस्टमाइज्ड टूल। करेक्ट, जैसे कि लैंग्वेज है C++ लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, वैसे टैली में जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। उसका क्या, अब जो नॉर्मल आप टैली खरीदते हैं उसमें अगर आपको कुछ एड ऑन फीचर चाहिए आपके टाइम कम करने के लिए, तो टैली डेफिनेशन लैंग्वेज TDL नाम की एक फाइल होती है, जिसको अगर आप इंपोर्ट करेंगे टैली में या फिर यूज करेंगे टैली में, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, कि मेरे पास एक्सेल फाइल रेडी है, मेरे को बस ये TDL यूज करना है, मैं एक बटन से क्लिक करूंगा टैली में और ये सारी एक्सेल फाइल जितनी भी एंट्रीज है मेरे टैली में आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग क्या ओपन करेंगे? टैली ओपन कीजिए, लेकिन 1 सेकंड, ओपन करने के पहले उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कीजिए। माय स्पीड इज ओके, थोड़ा और स्लो जाना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस नो मे बी आई डोंट नो, सब लाइक इट। ये देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना आपको टैली ओपन करने के लिए। अच्छा, मैंने जब पूछा TDL किस को पता है तो सबने हाथ उठाया, मोस्ट ऑफ लोगों ने हाथ उठाया। TDL कैसे लोड करना पता है? किस को पता है? हाथ उठाइए। 2 3, ठीक है, वो भी अपन सिखाएंगे। TDL का फोल्डर आपके पास है? देखिए मटेरियल जो आपको मैंने शेयर किया उसमें TDL नाम का एक फोल्डर है ना? एडवांस एंटिटी, कलेक्शन, फास्ट एंट्री, नेट लैंग्वेज, ये चारों TDL रामाजयम सर ने बनाया। ठीक है, इसके बाद एक एक करके अपन सब सीखेंगे क्या है ये TDL। क्या करना है आपको? F1 प्रेस करना है, सब पे टैली ओपन हुआ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में। F1 पे जाएंगे, हेल्प में आपको दिखेगा TDL एंड एड-ऑन्स, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी लोडेड है मेरे पास TDLs, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लोड करना है। वो आप जो TDL का पाथ है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ आपको दिख रहा होगा F4 मैनेज लोकल TDLs, दिख रहा है? वहाँ क्लिक कीजिए और F4 प्रेस कीजिए। मेरे साथ कीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंगे नहीं और जिसको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज हाथ उठाइए और बताइए, तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं समझ रहा हूँ सबको सब जम रहा है। या कि मैं F1 प्रेस करो, वहाँ TDL का ऑप्शन दिखेगा आपको, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है अपने से ड्राइव में। आया सब इस पेज पे आपको मैडम डाउट है? तो यहाँ पर F4 प्रेस करके मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये अपना गेटवे ऑफ टैली है, इसमें आपको सिंपली F1 प्रेस करना है हेल्प में, वहां जाके आपको TDL एंड एड-ऑन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास आपकी ये स्क्रीन ब्लैंक होगी क्योंकि आपने कोई TDL अभी तक लोड नहीं किया। आपके ऑफिस में आप यूज करते हो दैट इज अनदर थिंग, बाकी आपकी स्क्रीन ब्लैंक होगी। अब आपको साइड पे दिखेगा फिर मैनेज लोकल TDLs, ये F4 करके आएगा, F4 प्रेस करेंगे तो TDL कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ एंटर करके आपको वो पाथ डालना है, जहाँ आपका TDL फाइल आपने जहाँ सेव की है वो पाथ कॉपी कीजिए, स्पेसिफाई पाथ में जाइए, वहाँ पेस्ट कीजिए वो पाथ, आपके सारे TDL दिखने लगेंगे। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सारे चारों TDLs आप लोड कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए लोड करके।
हो गया? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, इतना टाइम सफिशिएंट है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है? किसी ने हाथ उठाया हो तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? अपनी सी ड्राइव में जाइए, माय कंप्यूटर ओपन कीजिए, सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए, पीडीएल। सी ड्राइव में जाइए, फोल्डर क्रिएट कीजिए, पीडीएल। दिख रहा है जैसे मैंने पीडीएल क्रिएट किया। उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कीजिए, फास्ट एंट्री। F should be capital, E should be capital, फास्ट एंट्री। बनाया? वो जो इनपुट रिवाइज नाम की फाइल है, इसको वहां पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जो इनपुट अगर रिवाइज नाम की फाइल है आपकी, तो उसमें रिवाइज हटा दीजिए, हाइफन रिवाइज हटा दीजिए, सिर्फ input.xlsx फाइल होनी चाहिए। डन। 5, 4, 3, 2, 1, डन। डन, ठीक है। अभी क्या करना है? डीडीएल्स जो लोड हुए, आपको ये राइट हैंड साइड में एक नई बटन दिख रही होगी, दिख रही है? डेट और कंप्लीट ऑलरेडी आती है F12 देखिए, स्टूडेंट्स क्रिएट डीडीएल इन्फो आ रहा है, क्रिएट एंट्री फ्रॉम एक्सेल आ रही है, नेट लैंग्वेज इन्फो आ रही है, लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, सजेस्ट मोर प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं। ये सब बटन दिख रही है सबको? यस, नो, आई डोंट नो, मे बी दिख रही है, ठीक है। अब आपने जो फाइल वहां पेस्ट की है, सी डीडीएल फास्ट एंट्री इनपुट फाइल, वो उसका पाथ अपन ने बनी हुई फाइल ऑलरेडी वहां पेस्ट की है। आपको यहाँ प्रेस करना है ये क्रिएट एंट्री फ्रॉम एक्सेल, कीजिए क्लिक। देखिए क्या पूछ रहा है? वी आर गोइंग टू इंपोर्ट 145 एंट्रीज नाउ, डू यू वांट टू प्रोसीड? अपन ने जो एक्सेल में फाइल है 145 एंट्रीज है, अगर आपको प्रोसीड करना है एंट्री के लिए, अपन बोलेंगे यस। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको ब्लैंक कंपनी ओपन करना है। आई होप आपने सबने ब्लैंक कंपनी बना ली हो, एक डेमो कंपनी नहीं बनानी क्या? अभी बना लीजिए। एक क्रिएट न्यू कंपनी कर लीजिए, तो आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा उसमें सब गड़बड़ जाएगा। एक ब्लैंक कंपनी बना लीजिए, डेमो कंपनी। वो सबको बनाते आता है, वो भी बता देता हूँ। ऑल्ट के करेंगे आप, क्रिएट आएगा, क्रिएट पे जाने का, अपना नाम लिखने का, एंटर 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 करके छोड़ देंगे। नहीं, यहाँ एक ट्रिक है, एंटर एंटर करके नहीं छोड़ने का है। अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसका पीरियड है 23-24, तो अपनी कंपनी भी 23-24 की होनी चाहिए बाप। यहाँ पर क्या, अभी आप आज की डेट में अगर कोई कंपनी बनाएंगे तो उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2024 से, और अपना बैंक स्टेटमेंट जो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है 23-24 का। तो आपको कंपनी स्टार्ट करनी है 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है? डन, इतना लॉजिक। सबकी कंपनी बन गई, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी। आई होप बन गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लिक करना है, क्रिएट एंट्री फ्रॉम एक्सेल। अच्छा देखिए, मैंने इंपोर्ट किया है, यहाँ मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ। एंट्री दिख रही है क्या मेरे को? क्यों नहीं दिख रही? कोई आंसर दे पाएगा? लेजर नॉट क्रिएटेड। अभी मैंने बताया मेरा पीरियड 1/4/2024 से स्टार्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है, ऑल डेट टू कीजिए, उसको 23-24 कर दीजिए, ठीक है। अब आप फिर से जाइए, क्रिएट एंट्री फ्रॉम एक्सेल, फिर से वो पूछेगा यू वांट टू इंपोर्ट 145 एंट्रीज, यस। देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है, डिजाइन एंड डेवलप बाय सी रामाजयम सर। इंटरव्यू भी क्या है, मैंने खुद तो पेस्ट किया नहीं, आप लोगों को बता दिया। इंपोर्ट फाइल वहां प्लान करेंगे, लेट मी चेक।
आप लोगों का इंपोर्ट हुआ, एंट्रीज आई टैली में, हाँ ना 23 जून, 12 जून, 23 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर इज लास्ट डेट ऑफ एंट्री। अभी क्या करना है अपने को, बैलेंस शीट में जाना, देखना है सारी एंट्रीज आई नहीं है, खाली देखना है कहाँ है, सस्पेंस में होगा। क्यों? अपने ना फिर दी शांतम अग्रवाल डेटर है क्रेडिटर है कि उसका खुद का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये बेसिक चीज में अपने मैपिंग दी थी। यहाँ पर आपको एक बार इंपोर्ट हो गया, अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है और आप साल भर से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, अभी आपने नई चीज सीखी, एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके अकाउंट बने हुए हैं, तो वो ऑलरेडी ग्रुप रहेगा क्योंकि वो मैच कर लेगा। शांतम अग्रवाल वो लेटर्स में बैठा हुआ है, वहाँ एंट्री पास कर देते थे। यहाँ ब्लैंक कंपनी थी, पता नहीं शांतम अग्रवाल कौन है, वो क्या गया है, तो ये सस्पेंस में चलेगा सर। तो आपका डेमो पर्पस के लिए भी सस्पेंस में गया है। आपकी अगर ऑलरेडी कंपनी होगी, उसमें शांतम अग्रवाल का नाम का लेजर होगा, वो डेटर्स में होगा, तो ऑलरेडी वो शांतम अग्रवाल लेजर में आएगी, डेटर्स में देखी गया। यहाँ भी ब्लैंक कंपनी थी, इसकी सारी सस्पेंस में चली गई। आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेश काम दे रहे हैं, फ्रेश अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो डेमो कंपनी ऑब्वियसली आप ब्लैंक पर आएंगे, पर आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी ग्रुपिंग के लिए। भाई शांतम अग्रवाल डेटर है, साग अग्रवाल क्रेडिटर है, ऐसा। तो दिस वे एक डी डेटा हमने यूज किया, यहाँ पर एक्सेल टू टैली विद इन अ क्लिक ऑफ बटन सारी एंट्रीज इंपोर्ट हो गई। एक तो एक एग्जांपल था जहाँ पर हमने सिर्फ 145 एंट्रीज इंपोर्ट की। मैंने आपको एग्जांपल दिया 5000 6000 एंट्रीज ऐसी होती है यूपीआई ट्रांजैक्शन होने के कारण। तो कुछ नहीं, बस एक बात की मेहनत है आपको क्लाइंट से कस्टम फॉर्मूला की हेल्प से आप जो बैंक स्टेटमेंट जैसा मिल रहा है उसे अच्छा दिमाग लगाइए कैसा फॉर्मूला बना सकता हूँ, है ना। वैसा फॉर्मूला बना के उसको समराइज कर लीजिए, समराइज करके उसको एंट्री स्लॉट कर लीजिए एक्सेल में, और वहां से आप यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज वन टीडीएल। देन अनदर टीडीएल के लिए आपको एक फाइल मैंने दिया है, टैली का बैकअप दिया है, ठीक है। टैली डेटा करके एक फोल्डर होगा, ये देखा टैली डेटा, इसमें दोनों डेटा है। किसी के पास ईआरपी है, ईआरपी का डेटा भी है, किसी के पास प्राइम है, तो उसमें प्राइम का डेटा भी है। इसको ओपन कीजिए टैली में, इसके लिए आपको 20 सेकंड लगता है। जिन लोगों के पास लैपटॉप है और वो नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, आप अभी समझ जाएंगे, कल भूल जाएंगे, किया हुआ याद रहता है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, आप साथ में करेंगे। क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सीनियर मेंबर को भी बहुत काम आने वाला है। इट्स लाइक अ लेजी पर्सन काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीनियर्स लेजी होते हैं, बाकी अपना काम आसान कर रहा है। अभी उमेश सर ने क्या बोले, 4 मॉडल्स हैं एआई के, क्या एलएलएम है, मशीन लर्निंग है, एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एक है कंप्यूटर विजन। किसमें फोकस करना है अपने को? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किस किस ने पहली बार नाम सुना है आज? काफी लोग। किस किस घर में, मोबाइल में सीरी या गूगल है? जो हाथ में है कितना है? सीरी या गूगल असिस्टेंट। हे सीरी, हे गूगल, दैट इज व्हाट वॉइस वाला एनएलपी। अपन जो टाइप कर रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, दैट इज आल्सो एनएलपी। एलेक्सा है घर में, है एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो सुनती है, हाँ शांतन ये पूछ रहा है, ठीक है मैं इंटरनेट से आपको ये सॉन्ग प्ले करके देते हैं, दैट इज एनएलपी, ठीक है। एनएलपी आपके वॉइस में भी आता है, जैसे एलेक्सा, गूगल, सीरी, चैट जीपीटी से आप पूछते हैं, वो भी एनएलपी है, एलएलएम भी है, एनएलपी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपने चारों डिटेल्स लोड की है ना, और आपकी वो टैली कंपनी ओपन भी हो गई, कंपनी हो गई। क्या नाम है कंपनी का, कोई बताएगा? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। करेक्ट, मैं भी ओपन कर लेता हूँ।
आप जब भी कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, एक कंबाइंड एंट्री अगर पोस्ट करते होंगे आप कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अपने एसेट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू माय इन्वेस्टमेंट टू एसटीसीजी और एलटीसीजी, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है। जहां बैलेंस आपको नहीं पता वहां आप क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप टैली में होते हुए कैलकुलेटर यूज करते हैं कि बार बार नहीं, कौन सा यूज करते हैं? टैली कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, ये सबने यूज किया, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी खुली है आपके सामने, अब मेरे को ये मेरी कंपनी खुली है, यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर का बैलेंस भी खुला हुआ है, मेरे को जानना है कैश का बैलेंस क्या है। एक पहला तरीका क्या है, बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे, कैश कितना बैलेंस है, 1,25,728 का पैसा है भाई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, टीडीएल, हाँ गोटू भी है। गो टू, मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ, नया सीखिए। कैलकुलेटर पैनल में जाइए, वहां सिंपली कैश टाइप कीजिए, फैंटास्टिक। कुछ अलग फिगर आएगा, सेम है। सेम आया। आप टाइप कीजिए, एक कंपनी है अनूप टाइप कीजिए। मैंने सिर्फ अनूप टाइप किया, उसने अनूपेट कंपनी का मैच करके बैलेंस दिया, कितना बैलेंस आ रहा है, 16,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये तो हो गया क्या, छोटे मोटे सिंपल टास्क। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, एक कॉमन जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, तो समझता नहीं, वर्किंग कैपिटल पूछ लेते हैं, ज्यादा वो शायद नहीं है, तो दे दिया 3,50,917.17, ठीक है। करंट रेशियो बताएगा कि बताएगा, क्या लगता है, मैंने ट्राई किया, बताएगा 1:1.83:1, ठीक। अब आपको सोच रहा है इसका क्या है, मैं बैलेंस शीट जाके ओपन कर लूंगा, वहां रेशियो आते हैं, रेशियो देख लूंगा कि आप क्या नया बता रहा हो, क्या करूं उसका। अब कोई पूछेगा एंट्री बना सकते हैं, क्या लगता है, एंट्री बना सकते हैं क्या, एलेक्सा प्लीज मेक अ एंट्री, तो बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी ना। टैली में एक पीडीएल है जहां बोल तो नहीं, लिख सकते हो, वो काम कर देगी, ठीक है। पहले लेजर बनाते हैं, क्रिएट लेजर, सागर बनाया, चेक कर लेते हैं, लेजर सागर, इसको किस में डाल दिया तुमने, लेटर उठा लिया आप। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ इसने, मैंने बोला उसको क्रिएट लेजर बनाओ, उसने लेजर बना दिया, सागर का लेजर बनाया, मैंने डेटर में डाल दिया। व्हाट इफ मेरे को अगर फिक्सेशन में डालना, तो स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा ना बस, क्रिएट लेजर, सपोज चेयर्स, चेयर्स कहाँ आती है, कहाँ आती है, अच्छा यहाँ एक ट्रिक है, फिक्स स्पेस एसेट्स नहीं लिखना है अपने को, क्योंकि कंप्यूटर को कोडिंग लैंग्वेज को स्पेस नहीं समझता, अपने को विदाउट स्पेस एसेट्स लिखना है। लेजर चेयर्स क्रिएटेड, अपन देख सकते हैं, चेयर्स अंडर फिक्स। सर क्या ओपनिंग बैलेंस के साथ बना सकते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपको लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ये साइड में बटन दिख रही है, लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, मेरा माउस पैड काम नहीं कर रहा है, लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। आपको जिसने टीडीएल बनाया, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसकी साइट पे चले जाएंगे आप और देखेंगे लेजर क्रिएशन के लिए क्या क्या प्रॉम्प्ट्स हैं, एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, प्लीज आप कॉपी करके कैलकुलेटर में पेस्ट कीजिए और मेरे को 1-2 लोग बताइए आपने क्या क्या ट्राई किया, मैं वेट करता हूँ।
किसने किया? यस नो? नहीं किया? मैं कर देता हूँ। हाँ? बोलो बोलो बनाना ताकत से। ये सब बोलिए मेक पेमेंट ₹1,00,000 to शांतनु होगा। मेक पेमेंट 3,000 to ICA। ये प्रॉम्प्ट है वहां पर। आप तो एंट्री बनाइए सर टाइप करके, क्या डेबिट क्या क्रेडिट कुछ नहीं समझता। हाँ वो लिख के आया, वो बेवकूफ बनाता। चेक कीजिए एंट्री पास कीजिए। लेजर नहीं था शांत अच्छा नहीं, आपको स्पेस नहीं देनी। ये लिमिटेशंस हैं, मैं आपको चीज बता रहा हूँ। दिस इज बच्चा बेबी, अभी इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आने के हैं जहाँ आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है, जीएसटी के साथ एंट्री पास कर सकते हो। दिस इज अ बेसिक थिंग। आई एम हियर टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी इन टेली। अभी ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ये बेसिक थिंग है। मैं ट्राई करता हूँ, देखिए क्रिएट लेजर ICAI, ठीक है, लेजर क्रिएटेड, मेक पेमेंट 3,000 to ICAI। अब इसने क्या बोला? could not understand word make, लेकिन इसने ना बना दिया। पहले चेक करते हैं ICAI, बाप रे 3 एंट्री बना दिया मैंने, 3 बार टाइप किया 3 एंट्री बना दिया। कौन सी डेट लिया? अप्रैल। क्यों? डेट स्पेसिफाई नहीं। सो दिस वे आप अपने ऑफिस में कोई नया स्टाफ आया जिसको टेली नहीं आता, रखना पड़ रहा है स्टाफ को, सिखाएंगे भाई, ठीक है, आप बताओ उसको टाइप कर, एंट्री कर, मैं बाद में चेक कर लूंगा। तो दिस वे आप ऐसा यूज कर सकते हो। दिस वाज द अनदर TDA, जहां आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कैलकुलेटर में लिख के आप टेली से काम करवा रहे हैं। भाई लेजर क्रिएट कर दे, भाई एंट्री पास कर दे, ओपनिंग बैलेंस के साथ एंट्री पास कर दे, आपको जो लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट दिया आप उसे खेल सकते, प्ले कर सकते हैं। अनदर TDL इज क्या होता है, बहुत बार अपने को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आप डेटा कहाँ से लेते हैं? आवाज नहीं आई? टैली से, ठीक है, टैली से। अब मान लो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनानी तो 44 क्लोजेस रहते हैं उसमें। डेप्रिसिएशन का अलग से आपको रेशियो बनाना है, PF PSIC पेमेंट्स का अलग से रेशियो बनाना है, TDS का अलग से रेशियो बनाना है। आपको हर बार अलग अलग F8 कॉलमनर पे जाके अलग अलग आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सेल में वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पर आपको अलग अलग रेशियो बनाना पड़ता है। अपन यहाँ एक TDL है रामजन सर का, जिसमें सारा डेटा बेसिक सोर्स डेटा क्या कहलाता है टैली का? एंट्री का सोर्स डेटा इज दैट रिक्वायरमेंट्स, टैली का सोर्स डेटा इज व्हाट? सोर्स डेटा में बेसिक थिंग कोई बता सकता है? अच्छा, फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट बैलेंस शीट P&L, करेक्ट? फाइनल आउटपुट बैलेंस शीट P&L। बेसिक थिंग क्या है? नहीं, उसके बाद डे बुक से आपका टीवी बनता है, टीवी से आपका बैलेंस शीट P&L बनता है, ठीक है? तो डे बुक आ गया मतलब सब आ गया। टैली में जितनी भी एंट्री हुई है, आइदर पेमेंट, रिसीट, जर्नल, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, सारा डे बुक में कवर हो गया, ठीक? आपके पास जो रिपोर्ट निकलती है, सेल्स रजिस्टर तक निकलता है, उसमें सिर्फ सेल्स की एंट्री रहेंगी। डे बुक इज द ओनली थिंग व्हिच स्टोर्स एवरीथिंग, है ना? तो अपन क्या करेंगे, टैली में से डे बुक दैट इज द मास्टर डेटा एक्सेल में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अभी अपन वो सीखेंगे। उसके लिए एक एक्सेल फाइल दी है, मैंने आपको ब्लैंक दिया है, टैली इंपोर्ट्स। आप खुद भी बना सकते हैं, टैली इंपोर्ट वाली फाइल को भी यूज कर सकते हैं। कि देखिए टैली इंपोर्ट नाम की फाइल, यहाँ सारे डेटा पर इंपोर्ट करेंगे। इसको ओपन कर लीजिए प्लीज। किस किस को यहाँ पावर क्वेरी पता है, नाम सुना है? 1 2 3 4 5 5, ठीक है, मतलब कम लोगों को पता है, ठीक है?
So with the help of Power Query, अपन टैली का डेटा जो है टेबल वो इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको एक डेटा टैब दिख रहा होगा एक्सेल में, दिख रहा है? यस नो यस। अच्छा, किसके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है? किसी के पास नहीं है? अरे कोई तो हाथ उठा दो। किसी के पास नहीं? चलो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जाएगी। यहाँ आपको गेट डेटा की जगह गेट एक्सटर्नल डेटा दिख रहा होगा शायद, है ना? ठीक है, मेरे पास नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन गेट एक्सटर्नल डेटा दिख रहा होगा। वहां पर आपको अदर सोर्सेस में जाना है। अदर सोर्सेस में आपको माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड करके टैब होगा, क्लिक बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। गेट मैं फिर से बताता हूँ, डेटा टैब में आपको गेट एक्सटर्नल डेटा, उसमें अदर सोर्सेज में जाना है आपको। मेरे पास ये लेगेसी रिकॉर्ड्स वाला है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, आपको अदर सोर्सेज में जाना है। वहां पर आपको फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ये ऐसा डायलॉग बॉक्स आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ देखना है आपको? अदर सोर्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है। एक्सचेंज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी नहीं, ब्रांड क्वेरी है। देखिए यहाँ पर शो लेगेसी डेटा इंपोर्ट विजार्ड्स, यहाँ पर लास्ट वाला है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी लेगेसी, देखा? इसको टिक करते हैं, ठीक है सर? और जिनके पास लोअर वर्जन है, 2013 है, 7 है, 10 है, उनको वहाँ अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड दिख जाएगा। जिनको नहीं दिख रहा है वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अभी लेगेसी विजार्ड में है। यस, अब आपको गेट डेटा पे जाके लेगेसी विजार्ड में आना है और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी लेगेसी पे क्लिक करना है। ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचे? यस, नो, मे बी, आई डोंट नो, मैं सो रहा हूँ। यहाँ आपको टैली को ODBC 64 9000, आपका वर्जन अलग हो सकता है, 9001 हो सकता है, 9003 हो सकता है, मेरा 9000 है, आपको सेलेक्ट करना है। उसके लिए ये जो अपन कर रहे हैं, इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? टैली में आपको जिस कंपनी का डेटा निकालना है इधर, वो ओपन होनी चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। अपने केस में कौन सी कंपनी है? करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स आ गए। तो यहाँ पर एक डेबुक है, लेजर है, स्टॉक है। ये मेन 3 टेबल है जिससे अपना सारा काम हो जाता है। डेबुक में सब सारी एंट्रीज आ गई। डेटा, गेट डेटा, लेगेसी विजार्ड्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, और जिनका लोअर वर्जन है गेट एक्सटर्नल डेटा, अदर सोर्सेज, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। यहाँ पर टैली ODBC 64 9000। यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ, हमारे पास नहीं आ रहा। आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया होगा? किया? टैली आपका ब्राउजर में चला रहा है, सॉफ्टवेयर आपका डेस्कटॉप? हाँ, डेस्कटॉप पे है सर, क्लाइंट सर्वर है। वो आपका अगर क्लाउड वाला क्लाउड बेस्ड होगा। हाँ, आप देखिए, थैंक यू। बाकी सबका आ रहा है कि सर जैसे प्रॉब्लम सबको तो अपन वेट कर सकते हैं? क्लाउड सर्वर में नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप ब्राउजर में चला रहे हैं क्या होता है? अपन नहीं, मैं ऑफिस का कंप्यूटर या एक्सेस कर रहा हूँ। नहीं, डेटा अगर आपका वहाँ पर है ऑफिस में और सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, नहीं, वैसा नहीं है। नहीं इंस्टॉल्ड आपके लैपटॉप में होना चाहिए। टैली माइक्रोसॉफ्ट से तभी कनेक्ट कर पाएगा जब माइक्रोसॉफ्ट एंड टैली दोनों आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड होंगे। अगर आप क्लाउड बेस्ड टैली यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। आप लिंक कर रहे हैं ना दोनों को। क्वेरी क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के लिए बोथ शुड बी इन द सिस्टम। मैंने रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस किया है। नहीं करेगा तो वो कंप्यूटर पे है ना। नहीं, तो फिर रिमोट डेस्कटॉप में आपको रिमोट डेस्कटॉप वाला भी एक्सेस करना पड़ेगा और रिमोट डेस्कटॉप वाला टैली करना पड़ेगा। वही कर रहा हूँ। फिर होना चाहिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। ठीक है, 10 9 8 आगे बढ़ते हैं।
कोई मेरे से आगे बढ़ गया हो तो मेरा बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको डे बुक सिलेक्ट करना है, ये एरो दिख रहा है, इसको यहाँ खींच के लेके आना है, खींच के लेके आना मतलब प्रेस करना है बटन, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया, डे बुक सिलेक्ट किए, यहाँ पर क्या आ गया, उनके फील्ड्स की मास्टर आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑप्शन नंबर, डेट, ये सब आ गया जो हमको चाहिए। फिर कुछ नहीं, नेक्स्ट जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते नेक्स्ट सेट करते हैं वैसे उसको भी नेक्स्ट सेट करके फिनिश करके क्लोज कर देंगे। अभी पूछ रहा है आपको डेटा किस सेट में चाहिए, A1 सेलेक्ट करने का, गलती जगह नहीं करना। बोलना सर, उनका फोन साइलेंट करो। वित्तीय एंट्रीज क्यों आई, चेक चेक। ओके, अगेन देयर इज अ ट्रिक। आप वापस टैली में जाइए, ये जो वेंकटेश्वरा कंपनी का डेटा है ये 2021 में पीरियड है और अभी अपना खुला हुआ है 23-24। इसको आपको सिंपली 20-21 करने का है। अब देखिए तो वैसे एंट्री दिख लगेगी आपको डेमो, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइए, डेटा, गेट डेटा, लेगेसी कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, टैली 9000, ओके, डेमो, किसने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने फिनिश। पूछेगा किधर, A1 बोलने का, तो कर देने का जाएगा। ये सारा ट्रांजैक्शन जितनी भी एंट्रीज हुई है देखो, जो सोर्स डेटा टैली के लिए सारी एंट्रीज आ गई है। कितनी एंट्रीज है, 944। अब इसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं जो इससे बन सकती है ऑब्वियसली। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। क्लॉज 44 क्या है, कोई बता पाएगा? पीछे साइड से तो बताइए प्लीज। क्लॉज 44, व्हाट इज क्लॉज 44 इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? What it is all about? Breakup of GST। वो आप रिपोर्ट करते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं, कैरेक्टर डालते हैं। रिपोर्ट करते हैं, काफी लोग डिस्क्लेमर भी देते हैं। रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ती होगी, टैली से निकालना पड़ता होगा। कैसे निकालते हैं आपको, कितना टाइम लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट बताइए। बोथ एनेक्शर बनाने के लिए आप स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लेते हैं? एनी गेसेस? आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, पिवट टेबल तुमको लगाना आता है, सारा डेटा सिलेक्ट करना और टाइम बी पिवट टेबल लगाने का। बेसिक क्या चाहिए अपने को, लेजर्स। यहाँ आप टाइप करोगे लेजर ने सिलेक्ट कर लो। और क्या लगता है भाई, लेजर किस चीज का है, ग्रुप, ग्रुप सिलेक्ट कर लो। लगने के बाद काम नहीं करता है क्या? ठीक है, अपने को फिर क्या लगेगा, अमाउंट, अमाउंट ऑफ वैल्यू कॉलम ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं उसके पहले क्या करेंगे अपन, ये जो है ग्रुप में अपने को सारे ग्रुप तो चाहिए नहीं, अपने को कौन से ग्रुप चाहिए बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेसेस, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये चार लगते हैं। तो क्या करना है उसके लिए, आपको स्लाइसर इंसर्ट कर लीजिए ग्रुप में। वो कैसे करेंगे,
ग्रुप टाइप कीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट स्लाइसर बोल के आएगा, ऐड एज अ स्लाइसर। ठीक है, इसमें अपने को चाहिए सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये जो टिक वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करके तो आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको टिक करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेस अकाउंट और फिक्स एसेट्स। इसके बाद फिक्स एसेट्स है नहीं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है और क्या लगेगा सर बताइए। सर राइट क्लिक कीजिए ना, हाँ, राइट क्लिक करके ऊपर कर दो, मूव अप, पहला और क्या लगेगा बताइए। पार्टी का क्लासिफिकेशन, हाउस चलेगा। पार्टी का टाइप, वेदर इट इज रेगुलर, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, अननोन, पता नहीं। ठीक, उसके लिए क्या करना है आपको, पार्टी ग्रुप सेलेक्ट करने का, पार्टी जीएसटी टाइप, इसको आप कॉलम डाल दीजिए। ये देखिए, इन दैट वे आपका ये क्लॉज 44 रेडी हो गया। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सारे लेजर्स आ गए, इनडायरेक्ट में आ गए, परचेस में आ गए। रेगुलर मतलब इनका जीएसटी नंबर है, ये रजिस्टर्ड है, ये सारे अनरजिस्टर्ड हैं। व्हाट इज ब्लैंक, जिसका कुछ डाला ही नहीं, अकाउंट बना दिया, जीएसटी में है नहीं है पता नहीं, इसको क्या मानेंगे, अनरजिस्टर्ड। तो दैट वे आप, ये मैंने एक एग्जांपल दिया क्लॉज 44 का कि आप देखो जो आपने टैली से इंपोर्ट किया उससे आप ये एक एनेक्शन बना सकते हैं। वैसे आप कोई भी एनेक्शन बना सकते हैं जो डे बुक से बनते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सर ने क्वेश्चन पूछा था पीछे बैठे कि टैली में अपन जो चेंजेस करें और वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे बैलेंस शीट भी अपडेट होती रहे। ये कब होता है, क्लाइंट क्या करता है, डेटा दे देता है 1 महीने पहले, अपन उसको देखते नहीं, अपन देखते हैं कब, 10 दिन पहले, ड्यू डेट के 10 दिन पहले। उसको बोलते हैं भाई ये तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज पेंडिंग है, तूने तो कचरा दिया है, मेरे को सुधार के दे। ठीक, वो उसको लेता है 3 दिन, 3 दिन में एक नया टैली डेटा आता है, अरे मैंने तेरे को ए बोला था, तुमने बी कर दिया, तू फिर से सुधार इसको। ऐसे आइटरेशन चलते रहते हैं और अपनी बैलेंस शीट कब बनती है, एकदम लास्ट में, लेकिन अपने पास फॉर्मेट हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लास्ट डेट पे भी एंट्रीज हो रही है टैली में और हर एक एंट्री के बाद अगर आपको एक्सेल अपडेट करनी पड़ रही है फॉर योर फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, देन इट इज अ टीडियस टास्क, टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बोरिंग टास्क, थका पाने वाला टास्क। अपन क्या करेंगे, देखो बैलेंस शीट किससे बनती है, अभी बात हुई अभी टैली में, डे बुक से या ट्रायल बैलेंस से। अभी अपन ने क्या डाउनलोड कर लिया है, डे बुक। डे बुक से बैलेंस शीट बन सकती है, यस और नो, यस नो, यस नो, क्यों नहीं बन सकती, ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस लेजर से बन सकती है, लेजर में ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, बन सकती है, लेजर से बन सकती है ना सर, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ओनली। ठीक है, यहाँ अपन फिर से क्या करेंगे, दूसरी चीज इंपोर्ट करेंगे। अपने पास 3 टेबल थे, क्या थे, डेबो, लेजर्स, स्टॉक। अभी ये इस बंदे के पास स्टॉक है, आई डोंट नो। अभी अपन डेबो और लेजर्स देखेंगे। डेबो का अपन ने देख लिया, उसका एग्जांपल देख लिया, क्लॉज 44। अभी अपन लेजर डाउनलोड करने वाले हैं, आप भी करिए। नई शीट ओपन कीजिए, फिर से उसमें डेटा में जाइए, गेट डेटा में जाइए, लेगेसी रिगार्ड, मर्चॉट क्वेरी, टैली 9000, ओके। यहाँ अपन को आप सेट करना है लेजर, नेक्स्ट फिनिश, ओके। ये देखिए जो मैं बोल रहा था, ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, दोनों आ गए। अब बैलेंस शीट बन जाएगी, यस नो। बैलेंस शीट भी क्या चाहिए, लेजर्स चाहिए आपको, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आपको। अगर शेड्यूल 3 बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, वो भी है आपके पास, क्योंकि शेड्यूल 3 में आपको कंपेयर भी देना पड़ता है। वो फिर से बताना है,
डेटा में जाने के जैसे अपन ने मैंने डेमो किया था वैसे लेजर करना है। सर इसमें अगर जैसे मुझे 30 सितंबर तक क्लोजिंग नहीं हो सकता है वो आपको टैली में डेटा 31 मार्च तक की है, टैली की एंट्री जहां तक की होगी वहां तक के आपको डेटा देगा। जैसे अपने केस में 31 अक्टूबर तक की लास्ट एंट्री थी, तो आपको 31 अक्टूबर तक के बैलेंस चेक मुझे कट ऑफ डेट चाहिए 30 सितंबर लास्ट। तो वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए क्वेरी रद्द करनी पड़ेगी, अलग से आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। गेट डेटा लेगेसी रिगार्ड माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, आपको कहां डाउट था सर? डाउट नहीं था, ठीक है। ये अपने साथ में लेजर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो फिर मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर लेजर्स आ गए, तो इससे आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं किस चीज का? बैलेंस शीट और P&L का। बैलेंस शीट P&L में आप हेड्स बना लीजिए। अगर आपका शेड्यूल 3 है तो उसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। अगर शेड्यूल 3 नहीं है, नॉर्मल आपका T फॉर्मेट में बैलेंस शीट है, तो आप फॉर्मेट बना लीजिए। वहां पर आपको इसको ये लेजर से लिंक करने का है, और लिंक करने के बाद आपको बोलेंगे ये एक्सेल में आ गया, अपडेट कैसे होगा? है ना, यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है मेरे को अल्फा प्रोविजन का 1,29,212 क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव में, ठीक है। अब एंट्री कुछ टैली में होती है, तो यहाँ कैसे अपडेट होगी देखते हैं। टैली में क्या है, अल्फा प्रोविजन पे ले लेते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 5,000, ठीक है। वहां से 5,000 दिख रहा था, देखा आपने। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज एंट्री पास किया मैंने कुछ, वो चेंज हो जाएगी। मैं सिंपलिसिटी के यहाँ ओपनिंग बैलेंस चेंज कर देता हूँ, 7,500 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल है, डन। एक्सेल में तो अपडेट हुई नहीं, कैसे होगी? ये आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ेगा। कुछ चेंज दिखे बेटा आपको? पहले आप 5,000 बैलेंस था, कितना हो गया? 7,500 जो मैंने डाला। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने बार भी क्लाइंट से डेटा आएगा आपको यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश करना है, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो दिस वाज द 4th पीरियड जहाँ टैली में हमने इसको ये यूज किया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आप किसी को क्वेश्चन है तो आप एनी क्वेश्चन प्लीज। नो, मतलब मैंने काफी अच्छा बताया, थैंक यू।